नमस्कार। हमारे आज के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या कभी ये ख्याल आया है कि सिर्फ किताबों या हमारे दिमाग में पनपने वाले थियोरेटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स असल जिंदगी में एक सॉलिड रिलायबल हार्डवेयर में कैसे बदल जाते हैं? आज हम इंजीनियरिंग और डिज़ाइन की दुनिया के उसी सफ़र पर निकलेंगे जो हमारी इस फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल की असली नींव है। तो चलिए इस सफर की गहराई में उतरते हैं। यह देखना वाकई किसी जादू से कम नहीं है कि कैसे तारों का एक उलझा हुआ मैसी सा गुच्छा तराश कर एक सुपर स्लीक और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन में तब्दील हो जाता है। इसी कमाल की प्रोसेस से ही तो हमारे रोजमर्रा के स्मार्टफोन से लेके वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रोबोट्स तक सब कुछ काम कर पाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे ब्रेडबोर्ड से आगे की दुनिया से, फिर समझेंगे मल्टीसिम के असल फायदों को। इसके बाद हम वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग की विशेषताओं, पूरे डिजाइन वर्कफ्लो और इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में डिजाइन के भविष्य पर चर्चा करना तो बनता ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ब्रेडबोर्ड से आगे। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो पीसीबी तारों की उस पुरानी और कंफ्यूजिंग उलझन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसकी जगह ये एक इंसुलेटिंग बेस पर तांबे की बेहद सुव्यवस्थित परतों, सोल्डरिंग पैड्स और सिल्क स्क्रीन लेबल्स का इस्तेमाल करता है। इसका सीधा सा मतलब है सिस्टम की रिलायबिलिटी का कई गुना बढ़ जाना। अब अगर हम पुराने ब्रेडबोर्ड और नए पीसीबी तकनीक को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ हमारे पास वो ट्रेडिशनल तारों वाले ब्रेडबोर्ड्स हैं जहां हर एक चीज को हाथ से जोड़ना पड़ता है। जाहिर है इसमें गलतियों या शॉर्ट सर्किट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी आधुनिक पीसीबी तकनीक है जो अपने कॉपर ट्रैक्स के साथ एकदम कॉम्पैक्ट, दोष रहित और पूरी तरह से भरोसेमंद है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ, मल्टीसिम का फायदा। आखिर ये सॉफ्टवेयर इतना गेम चेंजर क्यों है? एक थियोरेटिकल सर्किट डायग्राम और असली मैन्युफैक्चर्ड बोर्ड के बीच के इस विशाल गैप को भरने के लिए ही एंट्री होती है एनआई मल्टीसिम की। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक डिजिटल सैंडबॉक्स मान लीजिए। ये एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट है जो स्कीमेटिक डिजाइन, वर्चुअल टेस्टिंग और पीसीबी लेआउट की तैयारी, इन सब को एक ही स्मूथ वर्कफ्लो में जोड़ देता है। और सबसे बेहतरीन बात, यहाँ कोई भी असली या महंगा कंपोनेंट जलने या खराब होने का जरा भी डर नहीं रहता। अब जाहिर सी बात है, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और कुछ चुनौतियां होती हैं। अगर हम मल्टीसिम की बात करें तो सुरक्षित एक्सपेरिमेंटेशन, कम लागत और तुरंत प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे इसके फ़ायदे बहुत बड़े हैं। हाँ, ये सच है कि इसके लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और कुछ महंगे एडवांस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन असली मैन्युफैक्चरिंग में जाने से पहले ही पूरे सर्किट को सिमुलेट कर लेने से जो पैसे और समय की भारी बचत होती है, उसके आगे ये चुनौतियाँ बहुत छोटी लगने लगती हैं। चलिए अब नजर डालते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग की विशेषताएं। जरा सोचिए, असली कंपोनेंट्स को बाजार से खरीदने और उन्हें स्टोर करने का झंझट अगर पूरी तरह से खत्म हो जाए तो डिजाइनर्स के पास अब विशाल डिजिटल लाइब्रेरीज का एक्सेस होता है। इन लाइब्रेरीज में रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड से लेकर माइक्रो कंट्रोलर्स तक रियल वर्ल्ड के लगभग सभी कंपोनेंट्स पहले से मौजूद होते हैं। बस अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें स्क्रीन पर ड्रैग और ड्रॉप करना है। सर्किट बनाने की प्रोसेस अब लिटरली इतनी आसान और तेज हो गई है। और इसके सिमुलेशन फीचर्स तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक फ्लाइट सिमुलेटर की तरह काम करते हैं। डीसी, एसी, ट्रांजिएंट या नॉइज एनालिसिस जैसे ये पावरफुल टूल्स सर्किट के हर एक छोटे हिस्से की गहराई से चेकिंग करते हैं। कोई भी असली तार कटने या जुड़ने से पहले ही ये सिस्टम अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि कहीं कोई शॉर्ट सर्किट या कनेक्टिविटी का इशू तो नहीं है। अब आते ही चौथे सेक्शन पर, पूरा डिज़ाइन वर्कफ्लो। सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर तक का असली सफ़र आखिर कैसा होता है? अगर हम सॉफ्टवेयर से असली हार्डवेयर तक के स्टेप बाय स्टेप सफ़र को देखें तो ये प्रोसेस कई कॉम्प्लेक्स एक्शंस को एक बहुत ही सिंपल और कोहेसिव जर्नी में बदल देती है। कहानी शुरू होती है स्कीमेटिक बनाने और कंपोनेंट सेलेक्ट करने से। उसके बाद सर्किट का सिमुलेशन और वर्चुअल टेस्टिंग होती है। जब सब कुछ परफेक्ट हो जाता है तो डिज़ाइन को पीसीबी लेआउट में ट्रांसफ़र किया जाता है और फाइनली पीसीबी रूटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी के साथ ये प्रोसेस पूरी होती है। एकदम सॉलिड और फुल प्रूफ तरीका। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने पांचवें सेक्शन पर, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ये तो हो गई थियरी की बात, लेकिन असल दुनिया में इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है। मोबाइल उपकरणों के ऑडियो एम्पलीफायर से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के कॉम्प्लेक्स रोबोटिक कंट्रोल सिस्टम्स और यहां तक कि यूनिवर्सिटीज के लैब्स तक इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हर जगह किया जा रहा है।
दुनिया भर के उद्योग अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स को डिजिटली और सटीक तरीके से सॉल्व करने के लिए इसी तकनीक पर भरोसा कर रहे हैं। और अब हमारे आज के एक्सप्लेनर का आखिरी और शायद सबसे एक्साइटिंग सेक्शन, डिजाइन का भविष्य। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया आगे बढ़ रही है, इसे बनाने वाले फाउंडेशनल टूल्स भी उतनी ही तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं। आने वाला फ्यूचर सच में बेहद एक्साइटिंग होने वाला है। एआई की मदद से सर्किट का अपने आप ऑप्टिमाइज होना, दुनिया के किसी भी कोने से क्लाउड पर एक साथ काम करना और रियल टाइम मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स अब कोई सपना नहीं रहे। ये सब मिलकर एक साधारण से आइडिया को फिजिकल रियलिटी में बदलने की प्रोसेस को पहले से कहीं ज़्यादा तेज और एफिशिएंट बनाने वाले हैं। लेकिन ये अभूतपूर्व तकनीकी विकास हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्किट्स को ऑप्टिमाइज करने का ज़्यादातर काम खुद ही संभाल लेगा, तो फिर डिज़ाइनिंग में ह्यूमन टच का क्या होगा? भविष्य में एक इंजीनियर का असली रोल क्या रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बदलती हुई इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के अगले चैप्टर का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है।